जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज का। आप लोग कैसे पूजा का विधि करते हैं आप मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को जो भी मैं आज व्रत की हूँ, पूजा पाठ की हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज पूरे शिव परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज का। तो आज भोलेनाथ, पार्वती माता और गणेश जी का पूजा का विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है आज हरियाली तीज के दिन। तो फ्रेंड्स, मेरा स्नान आदि हो गया है। अब स्नान के बाद मैं पूजा पाठ करने के लिए चली आई हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले मैं सात्विक तरीके से अपने सारे देवी देवताओं को मैं स्नान कराऊंगी। आप इसमें सात्विक तरीके से गंगा जल अक्षत डाल करके लोटे में भगवान को स्नान करा सकते हैं। इस विशेष महत्व है इसका, इस तरह से स्नान कराने के लिए, क्योंकि आप अगर मूर्तियाँ रखे हैं तो आप थाली में रख करके आप भगवान को स्नान कराइए। सात्विक तरीके से आपको कराना है, क्योंकि आपकी फ़ोटो है तो उसको सात्विक तरीके से आप भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद से चंदन तिलक सभी को हम देंगे, चढ़ाएंगे माथे पे। तो गाइस, पहले मैं अपने मंदिर में पूजा करूंगी, फिर मैं शिव परिवार का पूजा पाठ करूंगी। तो पहले मैं मंदिर में देखिए अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। चंदन तिलक के बाद से मैं भगवान को फूल अर्पित करूंगी। फूल, और आज के दिन फूल अर्पित करिए। तुलसी को पत्ते को ज़रूर भगवान को चढ़ाइए। बेलपत्र विशेष रूप से आज के दिन बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हरियाली तीज है और सावन का मास चल रहा है। तो आप डेली बेलपत्र जब भी पूजा पाठ करें तो बेलपत्र चढ़ाएं, इससे बहुत अच्छा होता है। तो मैं तुलसी के पत्ते को मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ। जो भी आपके पास फूल हो, आप पीला फूल चढ़ाइए भोलेनाथ को और लाल फूल पार्वती माता को। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी फूल हैं आप वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद से आप भगवान को भोग लगाएं। भोग मीठा ज़रूर दे आज के दिन। कि बतासा विशेष रूप से प्रिय होते हैं भोलेनाथ का बतासा, आप उस दिन बतासा चढ़ाना चाहिए। हम लोग के यहाँ तो बतासा ही चढ़ाया जाता है। आप लोग के घर में क्या सब विशेष महत्व है आप ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, प्रसाद चढ़ाने के बाद से मैं दीपक जलाऊंगी, बत्ती जलाऊंगी, भगवान को बत्ती दिखा दूंगी, धूप दीपक दिखा दूंगी। उसके बाद से मैं चल रही हूँ अब शिव भगवान का पूजा करने के लिए। शिव भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप उनका आसन दें। आसन में आप पीला रंग के आसन ले लें या रेड कलर के आसन ले लें, या चुन्नी टाइप का जो भी आपके पास है उस टाइप का आसन ले करके भगवान को आप वहाँ पे विराजमान करें। और जब भी आप कहीं भी भगवान को विराजमान करें तो उसके फ़ोटो के नीचे भगवान के अक्षत ज़रूर रखें। अनाज के दाने रखना चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपत्ति अनाज राशन हमेशा भरा भरा रहेगा। तो गए जो फास्टिंग रहते हैं वो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और जो शाम में भी पूजा कर सकते हैं। तो हम सुबह में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं व्रत नहीं रह रही हूँ। इस बार 2 मास लगा हुआ है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इस बार मैं अगले बार करूँगी। तो इस बार जो भी कर रहे हैं तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम भी पूजा कर सकते हैं। शाम में भी इसको पूजा करने का विधान है और सुबह भी पूजा करने का विधान है। देखिए, मैं भगवान को आसन दे रही हूँ, क्योंकि भगवान को विराजमान करने के लिए आसन हमेशा देना चाहिए। अगर आप अपने लिए बेड रखते हैं तो भगवान के लिए भी आप बेड लगाइए। आपके रूम में ही मंदिर है तो आप हमेशा भगवान को ऊंचाई पर रखें, अपने से नीचे पे कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान को मंदिर हमेशा ऊंचा रखें अपने बेड से, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। आप तो फ्रेंड्स, भगवान को स्नान कराने के लिए गंगा जल डाल करके लोटे में स्नान कराइए। पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। दूध दही जो भी आपके घर में है आप उससे भगवान का स्नान कराइए। तो मेरे पास गंगा जल है, मैं गंगा जल से ही
शिव परिवार को स्नान कराऊंगी। स्नान के बाद से आप भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। तो देखिए मैं गंगा जल डाल रही हूँ लोटे में, गंगा जल डाल करके लोटे में, उसके बाद से मैं स्नान कराऊंगी भोलेनाथ को। इस पूजा पाठ में मेरा बेटा भी आ गया है मेरा हाथ बटाने के लिए। इनको भी बहुत मन लगता है पूजा पाठ करने में। तो गाइस स्नान के बाद से भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। तो भगवान को हम वस्त्र धारण करा रहे हैं, चुन्नी के रूप में ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। बड़ी ही आसान तरीके से आपको पूजा की दुकान पे चुन्नी मिल जाएगा। आप भगवान को आप वस्त्र धारण करा दें। उसके बाद से जो भी आपको माला मिल जाए, फूल का माला मिले या आप आर्टिफिशियल भी आप भगवान को माला चढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास आर्टिफिशियल माला है, तो मैं आर्टिफिशियल माला ही। फ्रेंड्स हम भगवान पार्वती माँ को सिंदूर लगाएंगे और भोलेनाथ गणेश जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं तिलक लगा रही हूँ। कसैली होता है, उस कसैली से मैं ही अपने घर में भगवान भोलेनाथ पार्वती और गणेश जी को मैं विराजमान कर रही हूँ। आप इस तरह से एक थाली में लेकर के गणेश जी, भोलेनाथ और पार्वती माँ को आप विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद से आप पंचामृत जो भी बनाए हैं उस पंचामृत से आप सभी को स्नान कराएं। स्नान के बाद से उनको वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण में आप कलावा ले सकते हैं। उसके बाद से चंदन तिलक लगाएं। माता रानी को, गणेश भगवान को, शिव भगवान को, सब पूरे परिवार को आप तिलक लगाएं। और ध्यान रखें कि जब भी आप आज के दिन माता पार्वती माता को आप सुहाग देते हैं, जब भी सुहाग आप देते हैं तो सुहाग माता रानी से लेना भी चाहिए, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ जब हो जाए तो आप माता रानी से सुहाग जरूर ले लें। आप जितने बार माता रानी को सिंदूर लगाएं, 5 बार लगाए हैं तो 5 बार अपने माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। 5 बार अपने माता रानी से सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरें, जिससे कि आपके पति की लंबी आयु होगी। सभी भगवान को मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ। कलावा वस्त्र के रूप में मैं सभी को कलावा अर्पित कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। जो भी आपके पास भगवान शिव परिवार का फ़ोटो है, उन फ़ोटो को भी आप कलावा ज़रूर अर्पित करें, वस्त्र ज़रूर धारण कराएं। इसके बाद से फ्रेंड्स जो भी आप बेलपत्तर लेकर के तोड़ करके आप लेकर के आए हैं, उस बेलपत्तर में ओम लिखना चाहिए। आप चंदन से तिलक लगा करके ही आप भगवान को अर्पित करें। गाइस मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ चंदन तिलक लगा करके ही बेलपत्र को। सभी देवता को मैं करूँगी बेलपत्र अर्पित, गौरी, गणेश, पूरे शिव परिवार को, पार्वती माता को। गाइस भांग धतूरा भगवान शिव परिवार को, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को हम भांग धतूरा चढ़ाएंगे। तो मैं फिर से स्नान करा रही हूँ। स्नान के बाद से मैं तिलक लगाऊंगी सभी को। के दिन दूब भी चढ़ाया जाता है। दूब आप लोग जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ को दूब चढ़ाया जाता है। तुलसी माता का पत्ते को चढ़ाया जाता है। जो भी आपके पास पीला फूल है आप फूल को अर्पित करें, लाल फूल को अर्पित करें माता रानी के लिए। आज के दिन पान के पत्ते और कसैली भी अर्पित किया जाता है भगवान भोलेनाथ को, और माता रानी को पूरे श्रृंगार का सामान दिया जाता है। क्योंकि सुहाग आप माता पार्वती को अर्पित करते हैं तो आपकी माता पार्वती खुश हो कर के आपको भी सुहाग को रक्षा करती हैं, ताकि आपके पति की लंबी आयु रहे। तो आज के दिन जो भी आपके पास श्रृंगार है, मेहंदी भगवान माता और पार्वती को आज के दिन ज़रूर देना चाहिए। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और कपड़ा ज़रूर दें आज के दिन। वस्त्र ज़रूर दें। आपके पास ब्लाउज का पीस हो या कोई चुन्नी हो, कुछ भी हो, जो एक कोरा कपड़ा हो, आप माता रानी को ज़रूर दें श्रृंगार के रूप में।
तो मेरे पास जो भी सामग्री है श्रृंगार का, मैं माता रानी पार्वती माता को मैं अर्पित कर रही हूँ। और एक लोटे में जल भर करके वहाँ पे रख दें। जो कलश स्थापना करते हैं, जो पूजा पाठ फास्टिंग रहेंगे, वो कलश स्थापना करेंगे। मैं व्रत नहीं रह रही हूँ, इससे मैं कलश स्थापना नहीं करूँगी। मैं सिंपल तरीके से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी आपके पास फल है, प्रसाद है, हम भगवान को भोग लगाएं। तो हमारे पास जो भी फल है, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद है, भोग लगा देंगे। पाठ समाप्ति के बाद से हम भगवान भोलेनाथ से हम क्षमा मांगेंगे कि जो भी हमसे पूजा पाठ में गलती हुई है, भोलेनाथ हमें क्षमा करिएगा, हमारी क्षमा को स्वीकार करिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे जो भी भगवान कुल देवता हैं, सभी से आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद से भगवान के पास थोड़ा देर बैठ करके उनका ध्यान करें। फिर ध्यान के बाद से आशीर्वाद दें। और जो भी आप घर में पूजा पाठ किए हैं, ज़रूर दीपक दिखाएं, धूप दिया दिखा दें। अब मैं चल रही हूँ तुलसी माता के पास पूजा करने के लिए। तो तुलसी माता के पास पूजा करने के लिए चल रही हूँ। तो फिर तुलसी माता और सूर्य देव को मैं यहाँ जल दूँगी। उसके बाद से मेरा पूजा पाठ सारा समाप्ति की तरफ हो जाएगा।